हेलो दोस्तों, जैसे कि मेल्स के लिए जब भी वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, काम इच्छा बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मेन फोर्स टेबलेट वायाग्रा टेबलेट अवेलेबल होते हैं। लेकिन क्या इस तरह के टेबलेट महिलाओं के लिए काम करता है, या फिर अगर नहीं करता है तो क्या महिलाओं के लिए कोई स्पेशल टेबलेट होते हैं क्या? आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं इस तरह की टेबलेट्स अवेलेबल हैं, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी टेबलेट के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन जब भी आप इस टेबलेट को लेना चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं, तो कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप इन बातों को ध्यान नहीं रखते हैं और आप किसी महिला को दे देते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। इस तरह के टेबलेट अवेलेबल होते हैं जो महिलाओं को सेक्स की इच्छा बढ़ाते हैं, यानी कि काम इच्छा बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो उस टेबलेट का नाम है प्लिबेंसेरिन नाम का इस टेबलेट होता है। उसका ब्रांड नेम अगर हम बात करें तो एडेल नाम से भी कुछ टेबलेट आते हैं। अगर आप एडेल या फिर प्लिबेंसेरिन नाम से किसी मेडिकल स्टोर में पूछते हैं तो वहाँ पर मिल सकता है, बट ये आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से मिल जाता है। इस टेबलेट को इस्तेमाल करने से क्या महिला को सच में काम इच्छा बढ़ता है, यानी कि सेक्स करने का इच्छा बढ़ जाता है क्या? जी हाँ, ये बिल्कुल काम करता है। जब भी कोई महिला इस टेबलेट को लेते हैं तो उसमें काम इच्छा बढ़ता है, सेक्सुअल एक्टिविटी करने का उसके अंदर इच्छा जाग जाता है। इसको ऐसे नहीं लिया जाता जैसे आदमी लोग जो है आधा घंटा पहले 45 मिनट पहले खा लिए और उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता है। महिलाओं के लिए जो है 8 सप्ताह तक, यानी कि 8 वीक्स तक जो है इनको डेली शाम को जब सोते हैं तब जो है इसको लेना पड़ता है। क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? बिल्कुल इसके साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन इससे पहले कौन से महिला को ये टेबलेट नहीं लेना चाहिए ये हम जानते हैं। जब भी कोई महिला, उसका एज हो जाता है 40, 45, 50 ऐसा हो जाता है, जिनको नेचुरली पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, तो उन महिलाओं में ये टेबलेट काम नहीं करता है। जब भी कोई महिला, उसका एज बढ़ जाता है और उनमें नेचुरली पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, तो उन महिलाओं में ये टेबलेट काम नहीं करता है। और दूसरी बात ये है, जब भी कोई महिला को, उसका चाहे एज कोई भी हो सकता है कि उसको लो बीपी रहता है, हाइपोटेंशन होता है, तो ऐसे में भी इस टेबलेट को नहीं लेना चाहिए। जब भी किसी महिला को लो बीपी हो जाता है तो उस वक्त जो है इस टेबलेट को नहीं लेना चाहिए। और तीसरा बात ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी महिला अगर उसको मेंटली पीड़ित हुए हैं, किसी भी मेंटल वजह से, मेंटली प्रॉब्लम है जिसके वजह से उनको सेक्स करने की इच्छा नहीं होता है, तो उनको ये टेबलेट नहीं देना चाहिए, वहाँ पर ये टेबलेट काम नहीं करता है। और चौथा ये है कि जब भी कोई महिला को कोई मेडिसिन की वजह से इस तरह का फीलिंग आता है, यानी कि कोई महिला बीमार है बहुत टाइम से और उसको जो है कुछ टेबलेट प्रिस्क्राइब किया गया, वो महिला उन टेबलेट्स को खाती है और खाने के बाद जो है उस महिला के अंदर सेक्स करने की इच्छा नहीं रहती है, तब उस टाइम आप इस टेबलेट को देते हैं तो उस वक्त जो है ये टेबलेट उतना कुछ काम करने का संभावना नहीं होता है। अब हम देखेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो इसको मेनली रात में देने का वजह यह है कि जब भी अगर आप दिन में लेते हैं और लेने के बाद, पर सपोज समझ लीजिए ऐसा कुछ दुर्घटना हुआ हो या फिर कुछ भी एक्सीडेंट या फिर कुछ भी हुआ हो, तब जो है बहुत सारा खून निकल जाता है और इस टेबलेट को खाने से आपका बीपी लो कर देता है ये टेबलेट, और इस वक्त जो है आपको कुछ चोट लग जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ एक्टिविटी, कुछ काम दाम करने जाते हैं, दिन में कुछ ना कुछ काम रहता है, तो उस वक्त काम करते वक्त आपको बहुत ही वीकनेस लगेगा। तो इसको इसीलिए रात में लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बीपी को कम कर देता है। और इसको जब लेते हैं तो आपका माउथ जो है ड्राइनेस लगता है, यानी कि मुंह सूखा सूखा सा आपको फीलिंग आने लग जाता है। इसके अलावा आपको ज़्यादा नींद आने का चांसेस है, क्योंकि आप में जो बीपी है, बीपी लो होने की वजह से नींद आ सकता है। जब भी कोई महिला इस टेबलेट को लेते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। जब भी कोई महिला को इस तरह के वाक़यात उसके साथ चल रहे हैं तो उस महिला को ये टेबलेट नहीं लेना है। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट है तो इस टेबलेट को मत लीजिएगा। अगर कोई महिला रिसेंटली डिलीवर हुई है और उसको जो है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जो दूध पीता हुआ बच्चा उसका है, तो उस वक्त भी उस महिला को ये टेबलेट नहीं देना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अगर कोई महिला अल्कोहल लेती है, यानी कि दारू पीती है, तो इससे जो है
ये टेबलेट नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ ही साथ कोई भी महिला जिसको किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इस टेबलेट को अवॉइड कर दीजिएगा। 4 बातें आपको याद रखना है प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में, यानी कि दूध पिलाती माँ को, और उसके बाद अल्कोहल पीने वाले को, और उसके साथ ही साथ जो है जिसको किडनी का प्रॉब्लम है, तो ये टेबलेट्स उसमें नहीं लेना चाहिए। लो बीपी वाले हैं और ये टेबलेट उसको बहुत उसका बीपी को और डाउन कर देगा, जिससे महिला को हो सकता है कि उसका डेथ भी हो सकता है इसमें। इसीलिए आपको जब भी ये टेबलेट लेते हैं तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही, डॉक्टर की सलाह से ही ये टेबलेट लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये आपको बताने के लिए कि इस तरह के टेबलेट अवेलेबल होते हैं। बट इस टेबलेट को लेने की मैं अभी सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। तो अगर आपको लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से मिलने के बाद आप इस टेबलेट को ले सकते हैं, अगर डॉक्टर आपको परमिशन देते हैं तब। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कुछ भी डाउट रहता है तो इसके रिगार्डिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।